क्या जी चश्मा भेज दिए थे? हाँ हाँ भेजे थे ना, हम गाड़ी में रखे थे। वो पापा निकाल रहे थे, पूछो। कार्ड भी बना है, कौन सा कार्ड? गार्डियन कार्ड। हाँ वो तो इसे फेंक दिए हैं लोग। उसको लेके जाएंगे, कल कार्ड दिखाइए। मैसेज आया था, कार्ड लेके आना है। यहाँ मेरी बन रही है क्या, बथुए की सब्जी साग। ये देखिए कितना चेंज है। हेलो एवरीवन, तो गुड नाइट। इस मिड नाइट है, रात में मैं जो मेरा किचन का सफाई चल रहा था तो मैं सोची उसी दिन का ये ब्लॉग रात का ही। इस दिन में जो मेरा ब्लॉग सुबह में गया था वो आप लोग देखे ही थे किचन से, कि जब शाम को ही मैं ऐसे रात में ही भोजन का काम हो जाता तो सारा चीज़ मैं इसी तरीके से, फिर क्योंकि जितने भी जब आप छौकार लगाते वगैरह सब्जी वगैरह छौंकते नहीं, उसका छौकार उड़ता है तो जाके बैठते हैं सारी चीज़ पे। मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी तो मैं सोची चलो आज नाइट भी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाए किचन का। तो यहाँ से मेरा ब्लॉग स्टार्ट था। रात को ही साग से स्टार्ट था, जो बथुए के साग में बना रही थी। मैं सोची चलो आप लोग को इस विंटर का बथुआ का साग जो बनता है वो मेरे यहाँ डेली, उसे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सुबह में समझिए पालक साग हो बथुआ, तो क्योंकि मेरे पापा जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो दोनों मीटिंग में अगर साग बन जाए तो वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाए उनके वो बन ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने किचन, ये दो हमारी जो नमक और पीपर की वो है डिब्बिया थी छोटी छोटी, तो उसे, और ये जो हमारा डिब्बा तेल रिफाइंड वाला दिख रहा है ना, मुझे इसे चेंज करना। अब आप लोग बोलेंगे क्यों इतना प्यारा है, बट तो थोड़ा सा किनारे से फट गया है तो हमारा रिफाइंड गिरता है, इसीलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने क्या मिस किया था, मैं अभी किचन में आई हूँ खाना खाने से, तो आप लोग से बातें भी करने लगी। तो क्या मिस मैं की, वहाँ पे हुआ क्या कि अब देखिए शादी पार्टी जब हो रही है तो सब लोग होटल लॉन वगैरह सारी जगह से ऐसे कर रहे हैं, और क्या ऐसी जगह पे ले जो एजेड औरतें हैं या जिनको नहीं मालूम है, अभी ये सब चीज़ें देखिए, अब लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, हर चीज़ बोल देते हैं, पोटैटो, स्वीट कॉर्न, फ्रेंच फ्राई, सब जो कि सब उन्हीं लोग की भाषा में रहता है, हिंदी में भी, लेकिन लोग बोलने का तरीका वही होता है ना, इंग्लिश का सारा बोल देते। अब वो होटल। हेलो एवरीवन, तो कल का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया था, जो आप लोग के साथ मेहंदी लगाई थी तभी स्टार्ट हो गया था, और कल मैंने ब्लॉग डाल दिया था जल्दी, क्योंकि मैं जान रही थी मुझे जल्दी निकलना है, तो मैं फिर शाम को नहीं डाल पाती, और फिर तैयारी भी करना था, चूड़ी वगैरह जो मैंने सारी दिखाई पहनना था। और मेहंदी मेरी काफ़ी अच्छी रच गई, भले गंदा बनाओ, जैसे मुझे तो नहीं आती मेहंदी, तो इसलिए मैंने इसी तरीके से बस लगा ली थी, बट बहुत अच्छी लग रही है ऐसे में। अब पता नहीं आप लोग को कैसी लग रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं अभी कल जब मैं वहाँ गई और फिर मुझे इतना ज़्यादा जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम लगी, इतनी ज़्यादा एसिडिटी लगी कि मेरा मन एकदम नहीं कर रहा था कि मैं बाहर निकलूँ या कुछ रिकॉर्ड करूँ या आप लोग के साथ कुछ ऐसा शेयर करूँ। हाँ, मैंने 2 रील्स बैठे बैठे वहीं पे ऐसे डाल दी थी, और जब काफ़ी ज़्यादा राहत थोड़ी मिली तो मुझे लगा कि बस खड़े होकर एक रील्स मैंने बनाई थी खुले पलों में, बट बाकी बाहर मैंने बिल्कुल नहीं गई, और ना आप लोग के साथ कोई चीज़ वहाँ का क्लिप खाने वगैरह का अच्छे से ले सकती, कुछ भी नहीं की, क्योंकि जब देखिए तबीयत अच्छी नहीं लगती ना तो कुछ भी मन नहीं करता, चाहे कितना भी अच्छा कुछ भी हो, एकदम मन नहीं करता। तो उसी अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी अच्छी होटल थी और बहुत बड़ी थी, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी, बहुत सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब तबीयत गड़बड़ होता है तो सारा होता है बेकार, कोई भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही हाल मेरा हो गया था, बट तैयार व्यार होके गई थी, लेकिन हमारे चेहरे पे कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं थी मैं आप लोग के साथ कुछ भी वीडियो शेयर करूं, और ना मेरा मन कर रहा था। मैंने कुछ नहीं, बस मैं एंट्री जब मारी हूँ बस थोड़ा सा कुछ क्लिप उस समय ले ली थी, ऐसे वीडियो ऑन हो गया था तो मैं ले ली क्लिप, चलो अच्छा ले लेते हैं, बट बाकी और कुछ भी नहीं। तो और रात को आना भी था, काफ़ी दूर था, कारण था ना, बहुत दूर था यहाँ से, हम लोग यहाँ पे रहते, वो था शिवपुर, तो काफ़ी दूर था। तो 1 घंटे का करीब 1.25 घंटे का है टाइम वहाँ जाने का होता है, तो वहाँ पे उतनी दूरी जाने आने में, इसलिए वहाँ से भी जल्दी निकले हम लोग। बारात बिना देखे ही निकल गए, क्योंकि 10, 10:15, 10:30 हो रहा था, और बारात आई है 10 बजे। तो जो हम लोग तुरंत निकलने की कोशिश कर रहे, तो बारात वही एंट्री कर रही थी, द्वार पूजा लगने की तैयारी स्टार्ट हो रही थी, तो मैं सोची छोड़ो हम लोग चलते हैं।
क्योंकि रात काफ़ी है, बच्चे हैं साथ में, तो ठंडा, एक तो ठंडे के मौसम है तो और भी सोच रहा, सब कुछ होता है ना, तो इसीलिए तो पूरा ब्लॉग मैंने उसमें नहीं ली कुछ। हाँ, रास्ते का मैं जा रही थी जब, तो कुछ व्यू मैंने आप लोग के साथ क्लिप की ली थी जो आप लोग के साथ शेयर होगा। तो यही सब पूरा रीज़न था जो हमने पूरे कुछ भी वीडियो एडिटिंग नहीं ली उसका, बस थोड़ा सा ली, तो इसके लिए सॉरी गाइस। नहीं तो मैं वहाँ पे कुछ वीडियो ज़रूर बनाती, अच्छा बनाती हूँ जो, लेकिन पहले का है जो यहाँ का मैं तिलक का गई थी, जितना भी मेरा वीडियो होगा उसको मैं आज शेयर ज़रूर करूँगी। और ये वीडियो जो बन रहा है ये जाएगा कल। अभी काजल जो आईलाइनर लगाई थी, कैसा चेहरा हुआ है, मेकअप करने से ना फिर चेहरे हो जाते हैं अजीब तरीके से, तो मुझे नहीं पसंद आता, बट चलो होता है। तो चलिए अब ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, ब्लॉग अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। छोटा बच्चा रो रहा है तो अभी मैं बैठी हूँ, तो मैं सोची चलो ब्लॉग की स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ, मैं देखती हूँ क्या क्या होती है। तो उसके बाद काम सुबह से स्टार्ट हो गया था, अब चली हूँ पूरे घर में झाड़ू लगाने, पूरा घर अभी कूड़ा कूड़ा गंदा गंदा है। और बेटी में चली गई पेपर एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम उसका दूर जाना था, इसीलिए थोड़ा दूर, क्या 1 घंटे घर, 1 घंटे नहीं, पौन घंटे का रास्ता है, 45 मिनट का समझिए। तो ये लेके गए। अभी सब्जी मेरी जो आई थी कल की, ऐसे ही देखिए सब्जी पड़ी हुई है, अब सब्जी सारी सही करके रखना है। तो अब पूरा दिन इस अकॉर्डिंग काम पड़ा रहता है। बाबू आप बिस्तर से मेरे कॉपी किताब हटाएं, बेबो आप हटाइए बाबू का कॉपी किताब। देखिए पूरे कमरे भर ऐसे कॉपी किताब पढ़े, ऑनलाइन क्लास चली है तो फैला हुआ ही है। इस सब हटा दीजिए, इनके बैग में डाल दीजिए। अच्छा आप रख दीजिए और वो कंबल को फोल्ड कर दीजिए। तो गाइस पूरा मेरा काम हो गया फाइनली खाली, तो मैं भी हो गई हूँ खाली, बट अभी भोजन लंच नहीं हुआ जो दोपहर का होता है। बट बिस्तर पे कंप्लीट साफ तो हो गया, कमल वमल सब सही हो गया, बट ऊपर से इतने ढेर सारे कपड़े आ गए जो हमारे धुले हुए थे, सब फोल्ड करने। ये देखिए सारे कपड़े इस तरीके से आया, अभी ऊपर से लेके लाई है बेटी। अब मैं चलूँगी खाने, अभी तो मन नहीं कर रहा फोल्ड करने के, लेकिन फोल्ड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिस्तर पे फैला रहेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और घर में झाड़ू पोछा सारा चीज़ हो चुका। क्या गिर गया बच्चा? अच्छा स्लीपर है आपका। तो अभी पूरा घर क्लीन करके मैं तुरंत ही खाली हुई, तो मैं चली बैठ के सोची चलो आप लोग से बातें कर लेते हैं। हाँ एक चीज़ और आप लोग से बात करनी थी, अभी बता रही हूँ आप लोग से, बड़े मज़े की बात थी। जो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम लोग वीडियो शूट उस मकसद से वो चीज़ें नहीं सोचते। फ़ैन चल रहा था क्योंकि फ़ैन ठंडा, और ये गाउन का हाल हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखा हुआ गाउन, इसे भी सही करना, भी धुलना है नीचे का फोल्ड, क्योंकि पूरे पार्टी में वो नीचे हुए झाड़ू लगाते हुए गाउन चल रहा था, तो उसे साफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि गंदा ज़रूरी है। तो ये अभी ये सब था। पार्टी में हुआ क्या, जो मेन चीज़ था, मैंने बाद में ये चीज़ की कॉपी माइंड में लाई, मुझे ये करना चाहिए था, मैं क्यों नहीं की, मैं इस चीज़ को कैसे भूल गई, जो मेन चीज़ था कैच करने वाली। अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ। किचन तो मेरा क्लीन हो ही गया, देखिए नीचे ऊपर सारा सब क्लीन हो गया है। काउंटर तो बर्तन भी धुला गया, सब कार भरा हुआ था, अभी एक ठो बस बाकी है। तो क्या हुआ वहाँ पे मिस की थी, वो भी मैं आप लोग से बता। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हर चीज़ हर समय आता ही रहे। तो वहाँ पे जब मैं उस दिन पार्टी में गई थी, तो हुआ क्या कि वहाँ पे लोग काफ़ी एजेड औरतें सब लोग ऐसे बैठी हुई थी, तो मैं भी बैठी थी, वहीं पे बैठी थी। बारात नहीं आई थी, उसी समय नाश्ता चल रहा था। वहाँ वेटर कुक लोग लेकर अपना, वेटर जो सर्व कर रहे थे वो लोग लड़कियाँ थी, गर्ल्स ही, जो अपने ड्रेस में पहनी हुई लेके मैम आई सबको सर्व करने के देने को पूछ रही थी बार बार। तो वहाँ पे जब मैं वहाँ बैठी थी, तो जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो वो आई, तो एक बार ऐसा मैंने वो बोली कि एक बार वो सब कुछ भी नहीं कर पाई नाश्ता। मैं मोबाइल अपना वहाँ पे ऐसे चला रही थी, वीडियो को देख रही थी क्या हुआ, कितने व्यूज़ क्या, यही सब सभी लोग चेक करते हुए इसी तरीके से मैं चेक कर रही थी बैठी हुई। बट हुआ क्या,
एक बार वो आई पूछी स्वीट कॉर्न बोली, वो लोग नहीं समझ पाई। भाई कोई भी वैसे हो, गांव से हो चाहे शहर के, शहर में कुछ लोग लैंग्वेज जैसे बोलते हैं तो कुछ धीरे धीरे बच्चों के साथ एजेड औरतें सीख भी ले। एजेड क्या, जो लोग को नहीं मालूम रहता, एजेड औरतें भी बहुत पढ़ी लिखी आती है, ऐसी बात नहीं है, समझ होती है। लेकिन कुछ लोग होती हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको नहीं मालूम, जो नहीं उनको इंग्लिश की चीज़ें मालूम है, वो लोग नहीं जानते हैं। तो एक बार पूछे चली गई स्वीट कॉर्न बोलो काबा बतावा दिखाओ, नहीं दिखाई तो वो लोग समझ भी नहीं पाए इसका मतलब। चली गई, मैं धीमे धीमे नीचे मोबाइल करके चला गई। मुझे लगा फिर ये लोग कहीं पता निकाल लेके आवत है, बहनी एक बार बतावत ना कहा ऐसे बोली। तो हमको लगा ये लोग को खाने का भी मन, ये लोग खा भी नहीं पा रही है। अब मैं क्या की जब वो दोबारा लेके आई आलू फ्राई करके लेके आई, तो बोलो ये हेलो, वो लोग पूछे क्या बात करिए, पोटैटो फ्राई अब उन लोग अपने लैंग्वेज में पोटैटो फ्राई तो कहीं ई का बाई हो तो ना खा पाए। हम बोले नहीं खा लेंगे आप लोग। आलू फ्राई, आलू को भुना गया है, देखिए इसमें चाट मसाला वगैरह डाल के ऐसे फ्राई किया हुआ था। तो भाई वे इंग्लिश बोल रही थी पोटैटो फ्राई, तो उनका आप सुनिए हिंदी में बोलिए हिंदी में बोलिए कि ये चीज़ है, ये लोग नहीं समझ पा रही इंग्लिश, तो ये लोग खा नहीं पा रही है, या तो आप दिखा दीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो ये लोग समझ के खा लेंगे। तो कहेगी थैंक यू मैम। उसके बाद जितनी बार वो लेके आती गई सामान, उतनी बार मुझे देख देख के हंसती गई, जितनी बार आती थी तब। और मुझे उस पर हंसी आती थी कि मैं उससे ऐसे बोली, वो मुझे देख देख हंसती जा रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे बड़े जो गांव देहात से जो भी लोग आए तो क्या खा, अगर सामान उस चीज़ का नाम या समझ ना पाए इंग्लिश वर्ड, तो इसके मतलब खाए भी ना रह जा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो मैं जब वो लेके जब आई, मैं 2 बार उससे समझाई, आप जब भी कुछ ले आइए आप हिंदी में बोलिए, नहीं बोल पा रही हैं आप उन्हें दिखाइए क्या है, उनको समझ में आएगा खाएंगी, नहीं समझ में आएगा नहीं खाएंगी, बट उनको दिखाइए और सब बताइए। हिंदी अगर आ रहा ज़्यादा बढ़िया लेकिन वेटर को आ रहा था जो साथ में उसके था वो, लेकिन दोबारा आता था तो हिंदी वो नहीं बोल पाते तो वो बोलते तो पूरी पार्टी वो मुझे देख देख हंसती गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो ये चीज़ मैंने मिस कर दिया। मैं बाद में सोची मुझे इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए था, जिसमें मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं शांति से बैठी हुई थी, मैं माइंड इतना काम नहीं किया कि उस समय मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करूँ और काफ़ी हंसी वाली चीज़ें थी। तो चलिए अभी देखते हैं। देखो मेरा ट्राइपॉड कहाँ पे किचन में पड़ा हुआ है, क्योंकि किचन में ही मेरा जो ब्लॉगिंग होता है तो ये यहाँ पे ही है। तो अभी किचन अभी मम्मी भोजन नहीं किए हैं, बड़ी बेटी आने वाली है। पेपर तुम खा के उठ नहीं पा रही हो, उठो फटाफट उठो। बेटू कंबल को उधर करिए, हर जेठालाल जी आ गए हैं। उठाओ बर्तन उठाओ, स्लीपर वो सब एक साइड कर दो। और ये नाक पे चश्मा पहनता, सब आँख पे पहनता, और ये नाक पे ना क्या करते हो? नाक पे पहनता है क्योंकि मेरी नाक चूती रहती है। इस सर्दी उसको हो गई है सर्दी, तो इसलिए बोल रहा है सब लोग आँख पे पहनते हैं, मैं नाक पे पहन रहा हूँ क्योंकि मेरी नाक चूती रहती है। उसको हो गई है सर्दी, तो इसलिए बोल रहा है सब लोग आँख पे पहनते हैं, मैं नाक पे पहन रहा हूँ क्योंकि मेरी नाक चूती रहती है। तो ऐसे ऐसे बात बच्चे लोग बोलते हैं, सुन के हंसी। और मेरा ये रूम हमेशा खुला रहता है। तो अभी मैं चली फटाफट ओहो यार, बिस्तर फिर से कपड़े आ गए हैं ऊपर से। और ये देखिए ये कप मैंने उधर बीच लिया था, 2 में लिया था। एक ये है जो ये भी बहुत प्यारा कलर, मुझे वाइट में ही है, इससे बने हैं माउशी से मुँह। तो बट इसे अभी यूज नहीं हो रहा, तो मैं सोची चलो इसे किसी डब्बे में, क्योंकि स्टैंड जो है मेरा पूरा भर चुका है। तो ये भी ऐसे ही पड़ा है, अभी 6 पीस है इसे। अब मैं इसे देखती हूँ क्या करती हूँ,
किसी डिब्बे में रखती हूँ, क्या करती हूँ, क्योंकि अभी ये वहाँ पे यूज नहीं हो सकता। वहाँ पहले वाले जो कप थे वो सब है और फिर कुछ और है, तो अभी यही सब है। तब चलिए पहले कपड़े को फोल्ड करूँगी।